सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा सप्तमी में दोबारा से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कल मैंने जो आपको धातु रूप करवाए थे वो आपने अच्छे तरीके से याद किए होंगे। आज हम शब्द रूप प्रकरणम का नया उपविषय संस्कृत में लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से सुनोगे और समझोगे और कोई भी क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। सबसे पहले हमें कारक और विभक्तियों के बारे में जानना होता है, तभी हम पता कर सकते हैं कि शब्द रूप में किस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग होता है। वाक्य में एक बार हम इसकी परिभाषा को दोबारा से करेंगे। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा के बारे में जानेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जिन प्रत्ययों या चिन्हों से संबंध स्पष्ट होता है उन्हें कारक विभक्ति कहा जाता है। स्मरणीय बिंदुआ क्या होते हैं, इनमें क्या चीजें हमें याद रखनी जरूरी होती हैं। कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। संबोधन प्रथमा का ही भेद है, इसकी कोई अलग विभक्ति नहीं होती। संस्कृत में कारकों के लिए निम्नलिखित विभक्तियां तथा चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। मैंने एक तालिका बनाई है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें कारक होते हैं, किस प्रकार से विभक्तियां होती हैं और किस प्रकार से कारकों के चिन्ह होते हैं। जैसे कि आपको हम हिंदी भाषा में भी शुरू से ही आपको कारक के बारे में बताते आए हैं कि कारक क्या होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए बहुत सारे बच्चों को ये याद होता है। लेकिन इन बातों में इनमें क्या समझना है, इनके साथ हमें विभक्तियां जाननी है, तभी हम शब्द रूप के विषय में जान पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने, और इसकी विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही कर्म को, इसकी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। करण से के द्वारा तृतीय विभक्ति। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति, से अलग होना। संबंध षष्ठी विभक्ति, का, के, की, रा, रे, री, ये इसके कारक के चिन्ह होते हैं। इस प्रकार से अधिकरण। अधिकरण सप्तमी विभक्ति, में, पर, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। संबोधन हे, ओ, अरे। संबोधन, किसी को संबोधन करके बुलाते हैं। जब हमें किसी को बुलाना होता है या तो हम नाम से बोलते हैं, अगर हमें नाम नहीं पता होता तो हम कहते हैं अरे इधर आओ, हे इधर आओ। इस प्रकार से हम संबोधन के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये विभक्ति में काउंट नहीं होता और जो प्रथमा विभक्ति होती है वो ही संबोधन होती है। शब्द रूपाणाम प्रयोग है। अब हम जानेंगे कि शब्द रूपों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर हम वाक्य बनाते हैं, हमें ये सिर्फ रटना नहीं है कि हमने शब्द रूप की प्रथमा से लेकर अष्टमी विभक्ति तक हमने याद कर लिया और एज इट इज हमने आंसर शीट में फिल कर दिया। नो, हमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि इसमें क्या चीज है। शब्द रूपाणी प्रयोग है। अगर हम वाक्य बनाते हैं संस्कृत में तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे बालः गच्छति, बालक जाता है। बालः में प्रथमा विभक्ति है। बालय बालौ बाला, बालः बालक जाता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से बालः फलम खादति, बालक फल को खाता है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, कर्म को। बालय बस यानेन विद्यालयम गच्छति, बालक बस के द्वारा या बस से विद्यालय जाता है, इसमें बस यानेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। इस प्रकार से स पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। पठनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। स वृक्षात फलानि त्रोटयति, वह वृक्ष से फल तोड़ता है। वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। स रामस्य मित्रम अस्ति, रामस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सॉरी। स ग्रामे वसति, वह गांव में निवास करता है या बसता है। ग्रामे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अब है संबोधन। हे राम त्वम कुत्र वससि, हे राम तुम कहाँ बसते हो। इसमें राम को बोला गया है, राम से सवाल किया गया है, प्रश्न किया गया, इसलिए इसमें संबोधन है।
इस प्रकार से ये हमारे सिलेबस में लता और देव के शब्द रूप हैं जो आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करने हैं। लता क्या होता है? लता का अर्थ होता है टहनी। अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि लता। जब हम लता का उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि की आवाज आती है, तो अकारांत जिसके अंत में जो भी ध्वनि की आवाज आती है वही अकार। अगर जैसे बालक, अब जैसे देव, देव क्या है? देव के अंत में अ की साउंड है तो यह अकारांत है। ऐसे ही लता में आ की साउंड है तो यह अकारांत है। अब हम इसके रूप करेंगे लता के। लता, लते, लताहा, ये है प्रथमा विभक्ति। अब है द्वितीय विभक्ति, लताम, लते, लताहा। तृतीय विभक्ति, लत्या, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी विभक्ति, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी विभक्ति, लतायः, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति, लतायः, लत्यो, लतानाम। सप्तमी विभक्ति, लतायाम, लत्यो, लतासु। हे लते, हे लते, हे लताः। इस प्रकार से ये लता के शब्द रूप हैं। और एक है देव के शब्द रूप। देव के शब्द रूप कैसे हैं? देव क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। देव का अर्थ होता है देवता। ऐसे इसके देवा, देवौ, देवा, देवम, देवौ। जैसे हमने ये पढ़ा है देव, देवौ, देवा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? देव प्रथमा विभक्ति है, एक देवता, दो देवता और अनेक देवता। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति है देवम, देवौ, देवान। देवम मतलब एक देवता को, कर्ता ने कर्म को। द्वितीय विभक्ति है देवम, एक देवता को, दो देवता को और अनेक देवताओं को। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति है देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवेन का मतलब हुआ एक देवता के द्वारा, दो देवताओं के द्वारा और अनेक देवताओं के द्वारा। ऐसे ही देवाय, देवाय चतुर्थी विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी देवाय देव के लिए, एक देवता के लिए, देवाभ्याम दो देवताओं के लिए, देवेभ्य अनेक देवताओं के लिए। देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवात होती है पंचमी विभक्ति, एक देवता से। इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, एक देवता से, दो देवताओं से और अनेक देवताओं से। ऐसे ही देवस्य, देवियो, देवानाम, देवस्य। देवस्य हो गया मतलब षष्ठी विभक्ति, का के की, एक देवता का, दो देवताओं का और अनेक देवताओं का। देवे, देवियो, देवेशु। अब है सप्तमी विभक्ति, में पर है इसका, एक देवता में या पर, अनेक देवताओं में, दो देवताओं में और अनेक देवताओं में। हे देव, हे देवता, हे देवौ, हे दो देवताओं, हे देवः, हे अनेक देवताओं। इस प्रकार से ये आपके शब्द रूप हैं और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।